सरकार ही वैध तरीके से बनी है। उन्हीं लोगों से वोट लेके, जिन लोगों से इसने वोट लिया, जिन लोगों ने पे विश्वास किया, उन लोगों के साथ इन्होंने धोखा किया। पहले इन्होंने कहा था कि 2500 रुपये देंगे, 2500 रुपया नहीं दिया। फिर इन्होंने कहा गैस का सिलेंडर देंगे, वो भी नहीं दिया। फिर कहा जी 500 रुपये वाला सिलेंडर फ्री देंगे, वो भी नहीं दिया, 50 रुपये बढ़ा दिए। तो रेखा गुप्ता से ये पूछिए, इन्होंने पूरी दिल्ली का ठेका ले लिया कि दिल्ली को कब्रिस्तान बनाना है, दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन्होंने। यही दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने। रेखा गुप्ता जी, आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा, बिल्कुल माफ नहीं करेगा। आप झुग्गियां तोड़ रहे हो लोगों के, ये लोगों के घर बने हुए गरीब लोगों के। किसी झुग्गी बनाई? सबको घर मिल रहा है। पहले ये बताओ, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कहाँ बना मकान? आंसू रोएगी भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये संसद है सामने, जाके देखिए कितना कूड़ा है। देखिए वो कहाँ गए जमुना साफ करने वाले, वही तो गंगा वहीं रह गई। जब से पूरी दिल्ली में बुलडोजर चल रही है, वो जो अवैध तरीके से कब्जा किए हुए थे लोगों ने, उस पर बुलडोजर चला के जगह खाली करवा दी। ये सरकार ही अवैध तरीके से बनी हुई है। ये जो सरकार है यही अवैध तरीके से बनी हुई है। इस सरकार ही अवैध तरीके से बनी है। उन्हीं लोगों से वोट लेके, जिन लोगों से इसने वोट लिया, जिन लोगों ने पे विश्वास किया, उन लोगों के साथ इन्होंने धोखा किया। इस मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया, विश्वासघात किया। पहले इन्होंने कहा था कि 2500 रुपये देंगे, 2500 रुपया नहीं दिया। फिर इन्होंने कहा गैस का सिलेंडर देंगे, वो भी नहीं दिया। फिर कहा जी 500 रुपये वाला सिलेंडर फ्री देंगे, वो भी नहीं दिया, 50 रुपये बढ़ा दिए। तो रेखा गुप्ता से ये पूछिए, इन्होंने पूरी दिल्ली का ठेका ले लिया कि दिल्ली को कब्रिस्तान बनाना है। हैं वोट लिए, देखिए हर झुग्गी वाले के पास आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, उनके पास बिजली के बिल, पानी के बिल, हाउस टैक्स के बिल, और 40-40 साल से रह रहे हैं वो लोग इस जिन बस्तियों में, जिन बस्तियों के उन्होंने तोड़ा। ये तानाशाही और गैर संवैधानिक तरीके से रेखा गुप्ता ये काम कर रही है। कोर्ट का आर्डर मैं मानता हूँ, कोर्ट के आर्डर होंगे कोई 10, 15, 20, 50 लोगों के घरों के। ये थोड़ी पूरी दिल्ली को उजाड़ देना है, पूरी दिल्ली को नेस्तनाबूद कर देना है। ये आप भूमिहीन में जाइए, 40 साल से लोग रह रहे थे, 40 साल से लोग रह रहे हैं वहाँ पे, और कोर्ट में लोग जाते हैं, उनका जिरह चल रहा है। 11 बजे का टाइम है, और ऐसा कौन सा संविधान कहता है कि 3 बजे जाके आप बुलडोजर लेके जाओ, 3 बजे आप घरों को तोड़ दो? अरे सरकारी ड्यूटी तो 10 बजे शुरू होती है। कौन सा 3 बजे है कि 3 बजे जाके लोग सो रहे होते हैं, बच्चे सो रहे होते हैं, और उनके घरों पे जाके बुलडोजर चला दो, उनके घरों को नेस्तनाबूद कर दो, सामान को तहस नहस कर दो, दबा दिया उनको। लोगों को कोई पता लोगों को कितने जख्मी हो गए लोग। दिल्ली साफ हो रही है मलिक जी, इससे दिल्ली साफ, दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन्होंने। किसने बर्बाद? यही दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने और ये मुख्यमंत्री ने। दिल्ली से झुग्गियां हटा रही है वो। झुग्गियां हटाना? तो वो झुग्गी में क्या करने गई थी? वो झुग्गी में क्या करने गई थी मुख्यमंत्री? बताइए कि मैं झुग्गी में आई हूँ। अरे कैसे रहते हो आप? ये तो इस झुग्गी में आप नहाते हो, एक ही झुग्गी में खाना बनाते हो, यहीं खाते हो, यहीं आपका बाथरूम बना हुआ है। ये कितनी दयनीय स्थिति है। तो वो तेरे बयान झूठे थे। अरे सुनो पहले, गुप्ता जी का दिल सुनो, कितनी झूठी, महा झूठी, और झुग्गी में रह के तुम झूठ बोलते हो, और गरीब लोगों के साथ झूठ बोलते हो, उनकी भावनाओं से खेलते हो वहाँ रह के, और उन्हीं को झुग्गी को आपने उन्हें उड़ा दिया, उन्हीं झुग्गियों को तोड़ दिया और बुलडोजर लेके चल पड़िया। अगर लोग अवैध तरीके से अतिक्रमण करके रहेंगे तो वो तो गलत है ना। तो वोट क्यों लिया? वोट क्यों लिया? बताती ना, वोट दीजिए, 2500 दूंगी। हैं वोट भी कहती अनुकृत है, बताते वोट कार्ड के सरकारी है ना, वोट तो सरकारी है, आधार कार्ड सरकारी है, राशन कार्ड सरकारी है, बिजली का बिल सरकारी, प्राइवेट चाहे, हाउस टैक्स सरकारी है, तहबजारी सरकारी है। रेहड़ी पटरी वाला 300-400 रुपये कमाने वाला व्यक्ति जो अपने परिवार के 3-4 लोगों परिवार का पेट पालता है, तुम उसके घर को नेस्तनाबूद कर दोगे, तानाशाही करोगे, बर्बाद करोगे दिल्ली को। तुम सरकार चला ही नहीं सकते, तुम्हारे बस के। ये देखिए, ये गरीबों का ये मेरा बुलडोजर है। रेखा गुप्ता जी, आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा, बिल्कुल माफ नहीं करेगा। आप झुग्गियां तोड़ रहे हो लोगों के, ये लोगों के घर बने हुए गरीब लोगों के। वो क्या है, खास बूझ से घर बनाते हैं। शराब, किसी का घर बर्बाद हो गया तोड़ दो, इसको नाटक हो गए। किसी का घर टूट गया, किसी की बस्ती टूट गई, किसी की झुग्गी टूट गई, आप इसको नौटंकी क्या हो गए? नौटंकी तो ये कर रहे हैं, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को घर से बेघर कर रहे हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, जमीन पे सो रहे हैं, रात को सो रहे हैं, ना खाना। इसको नौटंकी ही कहते हैं। आप बदनाम करें दिल्ली वासियों बदनाम? उन 2 करोड़ जनता को बदनाम कर रहे हैं जो उनको सत्ता में बैठाया है। अरे 2 करोड़ लोग बर्बाद हो गए,
ये दे उनको कुछ पैसे दे, मुआवजा दे। 700 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है, रेखा अरे गुप्ता जी उनके कह रही है। किसी बस्ती में पैसा दिया, किसी झुग्गी बनाई? सबको घर मिल रहा है, पहले ये बताओ, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कहाँ बना मकान? सबको मिल रहा है घर, धीरे अरे कहाँ दिया? आपको चाटू नहीं का दिख रहा है? शराब, आपको हर चीज में राजनीति करनी है। राजनीति तुम इसमें करते गलत हो, क्या है? तुम अगर करते हो। बुलडोजर चल इसमें गलत मकान क्या है? कहाँ बना है? बुलडोजर चल इसमें गलत अरे क्या है? मकान कहाँ बना है हर बताओ? जगह मकान बन रही है। कहाँ मकान बना है? गोविंदपुरी में चले जाके देख लीजिए। अरे गोविंद घर तोड़, जाके देख लीजिए। सारे घर तोड़ दिए। जानकारी रखिए मलिक जी। आप जानकारी रखिए, मकान कहाँ बना है? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, मकान कहाँ बने मुझे बताओ। पर कहाँ मकान बना? बंगाली अवैध तरीके से आके रह रहे थे, तब तो वो हटाए कहाँ जाए ना। मकान बताओ, कहाँ बने मकान? वहाँ जो झुग्गियां बनी हुई है वहाँ पर बंगाली लोग और दूसरे जगह के लोग अवैध तरीके से आके रह रहे अवैध थे। वो देश के लोग हैं, देश के लोग यहाँ रहते हैं, देश के लोग हैं। लोग आके वहाँ पर रहेंगे तो दूसरे, ये गलत है ना। अरे हमारे देश के लोग कहीं भी रह सकते हैं, इस देश का निवासी भारतवासी कहीं भी रह सकता है। आप अवैध तरीके से रहिएगा। ए शराब, आप अवैध आप तरीके कहीं से ए, कब्जा करके नहीं रह आप सकते अवैध ना। तरीके से रहिएगा। सुनिए, अब सुनो, वोट कार्ड कौन बनाता है? आधार कार्ड कौन बनाता है? सरकार बनाती है ना, तो कैसे अवैध हो गया? अरे ये सब आप लोग का किया धरा है। किया धरा आपका है, ये सरकार का किया धरा है। ये तो सरकार को, सुनो, सरकार को पता लगा ये जो गरीब लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करते हैं। ये सुन लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी को जिंदगी में आंसू रोएगी, भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं देगा। इस सुन लीजिए, अरे हम तो जनता को परमेश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं जनता को, जनता के जो निर्णय उसको हम मानते हैं। लेकिन ये तानाशाही, ये गुंडागर्दी, ये बर्बादी देश की, दिल्ली की है। सब क्या चाहते हैं? इस्तीफा दें तुरंत, गरीबों को बर्बाद मत करो। रोना धोना गरीब रो देगा, रो रहा है गरीब, बच्चे रो रहे हैं, बुजुर्ग रो रही हैं, महिलाएं रो रही हैं, उनके परिवारों को जाके देखो। ए सुनो, ए सुनो, सुनो, उनके घरों में जाके आप देखिए वो कैसे रह रहे हैं, ना खाना खा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, ना पीने का पानी। ए सुनो, कहाँ है ना, उनको पीने का पानी तक तो दिया नहीं। बर्बादी तुमने करना है, बर्बाद किया देश को, दिल्ली को बर्बाद किया है ना। तुमने उनको पानी दिया ना, रहने के ना, रोटी खाने के लिए कुछ नहीं दे रहे, भूखे मर रहे हैं, रोजगार छीन लिया। 200 मारूंगा तुमको। भरोसा रखे, झूठी सरकार, झूठे लोग, झूठी बातें। महिला मुख्यमंत्री को आप अपमान करेंगे। वो देश का, दिल्ली का अपमान कर रही है, गरीबों का अपमान कर रही है, महिलाओं का। जनता ने उनको बैठाया है। कोई 2 करोड़ जनता उनको थू कर रही है, उनको बर्बाद कर दिया लोगों के घरों को। तब से बिजली अच्छा आने लग गया, पानी अच्छा आने लग बड़े गया। बड़े बेशर्म पत्रकार हो तुम, बहुत बेशर्म पत्रकार हो। हैं 4-4 घंटे बिजली जा रही है, 4-4 घंटे पानी जा रहा है। हैं तुम इस तरह की बातें करते हो चाटुकार। जाके उनकी बस्तियों में देखो, उनकी दयनीय स्थिति देखो। दिल्ली का विकास नहीं दिख रहा आपको? शट अप! विकास विनाश कर दिया। आपको दिल्ली का विकास नहीं दिख रहा है मलिक जी? तुम झूठे पत्रकार, झूठी पत्रकारिता मत करो, दिल्ली के लोगों को सच्चाई दिखाओ। क्या दिल्ली में साफ सुथरा हो रहा है? स्वच्छ हो रही दिल्ली, जाम क्लियर हो रही है, कचरा उठ रहा है, दिल्ली से यमुना साफ हो रही है जब नई सरकार सत्ता में आई है। ऐसा सुन लीजिए, हर जगह कचरा है, कचरा ही कचरा। दिल्ली में कहाँ मैं आपको दिखाऊं? साफ करने की पूरी ये कोशिश कर रही है सरकार जब से सत्ता ये में आई है। संसद है सामने, जाके देखिए कितना कूड़ा है। देखिए वो कहाँ गई जमुना साफ करने वाली, वही तो गंगा वहीं रह गई, साफ रहेगी, कहाँ रहेगी गंगा? वो तो वैसी की वैसी होगी। अरे इनकी बातें कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। ये झूठे लोग हैं, ये लोगों को बदनाम करने वाले, अफवाह फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। ये सही काम करने वाले लोग नहीं हैं। तो इसलिए रेखा गुप्ता जी, नफरत फैलाई है रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता जी को इस्तीफा दो, तुम सरकार नहीं चला आप सकते। बार-बार क्यों कह रहे हैं कि देगी इस्तीफा वो? देना चाहिए बीजेपी? अरे बर्बाद करके दिल्ली को और कितना बर्बाद करोगे? क्या बर्बाद करा? तो कितनी बस्तियां जला दी, कितनी बस्तियां तोड़ दी, कितनी 100 दिन में 100 बस्तियां तोड़ दी। आपको नजर नहीं आता मैडम? तिलमिला क्यों जाते हैं आप लोग? अच्छा, आपको शर्म नहीं आती कि बस्तियां उजड़ रही हैं? आपको नहीं शर्म आती? बस्तियां उजड़ रही हैं, कोई एक काम इनका अच्छा नहीं है। बस्तियां उजाड़ना अच्छा काम है, लोगों के घर से बेघर करना अच्छा काम है। उजाड़ा जाएगा ना फिर यहाँ पे। तो ये वोट क्यों लिया था? क्यों झुग्गियों में आए, हाथ पसारने? क्यों भीख मांगी कि हमें वोट दो? क्यों भीख मांगी इन्होंने? मत करती, क्यों झुग्गी में रही, क्यों नटंकी करती रही? उसी झुग्गी को तोड़ दिया, उसी को मकान बना देती। तो इसलिए आपके बस की बात नहीं है दिल्ली सरकार चलाना, और लोगों को न्याय दो। ये बुलडोजर चलाना बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।